हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कैसे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक आपके जीवन को बदल सकती है? आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब की, जो महान बौद्ध गुरु दलाई लामा द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक सिखाती है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। और वीडियो के अंत में आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आप अपने जीवन में तनाव, चिंता और दुख से जूझ रही हैं? क्या आपको सच्ची खुशी और मानसिक शांति चाहिए? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके, करुणा और आत्मस्वीकृति से आती है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत पुस्तक से 5 शक्तिशाली सीखें साझा करेंगे जो आपको अपने जीवन में खुश और संतुलित बनाएंगी। भाग 1, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की 5 शक्तिशाली सीखें। एक सीख, खुशी हमारे अंदर से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा, नाम, शोहरत से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी का असली स्रोत हमारी मानसिक शांति है। जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, तब तक कोई भी बाहरी चीज हमें खुश नहीं कर सकती। 2 सीख, नकारात्मक सोच को छोड़े। अगर हम बार बार अपनी असफलताओं और दुखों के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी होगी। 3 सीख, करुणा और प्रेम अपनाएं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। यह खुशी किसी भी भौतिक चीज से अधिक गहरी होती है। 4 सीख, आत्मस्वीकृति जरूरी है। खुश रहने के लिए हमें पहले खुद को स्वीकार करना होगा। अपने कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 5 सीख, वर्तमान में जीना सीखें। हमेशा भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में रहना हमें दुखी बनाता है। हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा, क्योंकि सच्ची खुशी इसी में छिपी है। क्या आप भी सोचती हैं कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा, बड़ा घर या नाम और शोहरत हो, तो आप खुश हो जाएंगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। खुशी की तलाश। रिया एक साधारण गृहिणी थी। उसका परिवार था, बच्चे थे, एक अच्छा घर था, लेकिन फिर भी वह हमेशा सोचती थी, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं खुश होती। काश मेरी जिंदगी और बेहतर होती तो मैं खुश रहती। वह सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखती और सोचती कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। धीरे धीरे वह हमेशा दुखी रहने लगी। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला, सरला जी से हुई। सरला जी बहुत शांत और खुशमिजाज थीं। रिया ने उनसे पूछा, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? सरला जी मुस्कुराईं और कहा, खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है बेटा। जब तुम यह मान लोगी कि तुम्हारी खुशी किसी चीज, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती, तभी तुम सच्ची खुशी पाओगी। रिया को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन मेरी जिंदगी में तो बहुत सी परेशानियां हैं, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? तब सरला जी ने उसे एक ग्लास पानी दिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाला। पानी पीने को कहा। रिया ने घूंट भरा और तुरंत थूक दिया, इतना कड़वा। अब सरला जी उसे एक झील के किनारे ले गईं और वही नमक झील में डाल दिया। फिर कहा, अब पानी पीकर देखो। रिया ने पानी पिया और कहा, यह तो मीठा और ताजा है। सरला जी मुस्कुराईं और बोली, परेशानियां नमक की तरह हैं। अगर तुम्हारा मन एक छोटे ग्लास जितना संकुचित है, तो परेशानी तुम्हें कड़वी लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन एक झील जितना विशाल है, तो वही परेशानी तुम पर असर नहीं करेगी। रिया को अब बात समझ में आ गई। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं अपने मन को शांत और सकारात्मक रखूं, तो कोई भी परेशानी मेरी खुशी को खत्म नहीं कर सकती। खुशी बाहर नहीं, अंदर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम अपने मन को शांत और संतुलित नहीं बनाएंगे,
तब तक कोई भी चीज हमें खुश नहीं कर सकती। पैसा जरूरी है, लेकिन यह सच्ची खुशी नहीं दे सकता। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन हमारी खुशी सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सच्ची खुशी तब आती है जब हम अपने मन की शांति और आत्मसंतोष को प्राथमिकता देते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी खुशी किसी चीज या व्यक्ति पर निर्भर है, तो इस कहानी को याद करें और अपने मन को झील जितना विशाल बनाने की कोशिश करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपके लिए सच्ची खुशी क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें।